क्योंकि यहाँ से दोबारा क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज है। ये जो चैप्टर्स है ना, ये जो यूनिट्स है बहुत ज्यादा हाई वेटेज वाले हैं। उसके बाद एनसीईआरटी नोट्स, इन सब पे आपको डिपेंडेड रहना होगा। कंप्लीट बायोलॉजी स्ट्रेटेजी फॉर नीट 2025, ताकि आप 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स ला सको, वो भी 0 से स्टार्ट करके। सो हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल। देखो, अगर आप बायोलॉजी में फुल मार्क्स नहीं लाते हो तो हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर का कट ऑफ जो है काफी ज्यादा हाई जाए। तो बायोलॉजी में तो आपको किसी भी हाल में फुल मार्क्स लेके आना ही है। उसी के साथ दूसरे सब्जेक्ट में भी फुल मार्क्स लाने का ट्राई करना है। बट बायोलॉजी एज कम्पेयर टू फिजिक्स केमिस्ट्री ईजी टाइप का सब्जेक्ट है। इसमें फुल मार्क्स लाना उतना भी डिफिकल्ट नहीं है अगर आप सही से मेहनत करते हो और आज से अच्छे से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हो। तो आपको कैसे करना है, क्या करना है, वो सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्टार्ट कैसे करना है। देखो, अभी आपके पास ऑलमोस्ट 10 मंथ्स है, ठीक है, बट आपको टारगेट रखना है 7 मंथ्स के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो, क्योंकि बाद वाला टाइम आप मिस्टेक सुधारने पे दे सकते हो, रिवीजन के लिए दे सकते हो। उसी के साथ अभी आपके पास टोटल 32 चैप्टर्स है, बट आपको पहले अभी अपना सिलेबस एनालिसिस करना है और देखना है कि कितने चैप्टर्स आपने ऑलरेडी पहले कंप्लीट कर रखा है। जो सब चैप्टर्स आप ऑलरेडी कंप्लीट कर रखे हो उसको आप पहले रिवाइज कर लो और उसको अच्छे से कंप्लीट कर लो, ठीक है। अगर कंप्लीट नहीं है कोई दिक्कत नहीं, 0 से स्टार्ट कर सकते हो। उसी के साथ जितने चैप्टर्स है सारे चैप्टर्स का नाम पूरा लिस्ट बना लो। तो देखो, कुछ इस तरह का ना आपको पूरा चैप्टर्स का लिस्ट बना लेना और उसको ट्रैक करते रहना है। यानी कि आपने लेक्चर देखा कि नहीं, एनसीईआरटी किया कि नहीं, एनसीईआरटी आपने कितना बार रिवाइज कर लिया है, कितने क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस कर लिया, मॉक टेस्ट दिया है कि नहीं, उसी के साथ रिवीजन किया कि नहीं, रिवीजन आपने कितना बार कर लिया इस चैप्टर को। उसी के साथ अगर आपका कोई बैकलॉग है तो उसको यहाँ पे आप लिख सकते हो। कुछ इस तरह का ना आपको पूरा ट्रैक लिस्ट बना लेना है ताकि आप हर रोज हर चैप्टर को ट्रैक करते जाओ और जो भी कंप्लीट करते गए उस सब पे टिक लगाते जाओ। तो ये जो पीडीएफ है ना आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। उसी के साथ आपको बता दूं, एनसीईआरटी तो आपको किसी भी हाल में मिस नहीं करना है। 4 से 5 बार तो पूरा डिटेल वैसे एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी के बाहर कोई भी क्वेश्चंस नहीं आने वाला नीट एग्जाम में। उसी के साथ आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन बैंक भी रख लेना है और पीयूआई को लास्ट 36 या फिर 37 ईयर्स का करना है। इसके लिए बेस्ट बुक आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। उसी के साथ आपको जो नोट्स भी बनाना जरूरी है, एक डिटेल नोट्स और एक शॉर्ट नोट्स बनाना है। दोनों का यूज कैसे करना है आगे बताता हूँ। उसी के साथ आपको रिवीजन डेली बेसिस पे तो करना ही है, वीकली बेसिस पे करना ही है। कैसे कर सकते हो आगे बताऊंगा। और टेस्ट आपको पार्ट टेस्ट भी देना है, फुल टेस्ट भी देना है। कब देना है आगे बताता हूँ। उसी के साथ अगर आप अभी 0 से स्टार्ट कर रहे हो तो आप अभी बिल्कुल लिविंग वर्ल्ड से यानी कि क्लास 11 के चैप्टर से स्टार्ट करोगे। उसी के साथ आपको मैं बता दूं, रेगुलर बेसिस पे आपको 4 से 5 घंटा तो किसी भी हाल में स्टडी में देना ही है, जिसमें आपका लेक्चर भी 2 घंटे का इंक्लूड रहेगा। वीकली आपको टारगेट सेट करना जरूरी है, यानी कि वीकली आपको कितने चैप्टर्स करने की जरूरत है उसको आप ट्रैक करते रहोगे। कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्या क्या करना है, वो सब कुछ आपको टारगेट सेट करना है। उसी के साथ मंथली गोल भी आपको सेट करना जरूरी है। मंथली आप जूलॉजी के कितने चैप्टर्स करना चाहते हो, बॉटनी के कितने चैप्टर्स करना चाहते हो, तो टारगेट सेटिंग के ऊपर डिटेल वीडियो लेके आ जाऊंगा, उसको देख लेना। उसके बाद बात करता हूँ एनसीईआरटी रीडिंग के बारे में। देखो, एनसीईआरटी आपको लाइन बाय लाइन अच्छे से हर एक लाइन को समझना और हर एक लाइन को पढ़ना है। अब कैसे पढ़ना है थोड़ा एग्जांपल देके बताता हूँ। देखो, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ोगे या फिर कोई भी लाइन पढ़ोगे तो अगर आपको कोई लाइन इंपॉर्टेंट लगता है तो उसको आप अंडरलाइन कर सकते हो या फिर आप जो है हाईलाइट भी कर सकते हो, ताकि आप नेक्स्ट टाइम जब भी पढ़ो तो उस लाइन पे आप एक्स्ट्रा फोकस दे सको। उसी के साथ अगर आपको लगता है कि ये लाइन अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ नहीं है एनसीईआरटी में, तो आप जो स्टिकी नोट्स का यूज करके उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके यहाँ पे स्टिक कर सकते हो, ताकि आपको दोबारा जब भी पढ़ने जाओ तो इन सब पे ज्यादा फोकस रहे और आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। और साथ ही साथ डायग्राम्स को तो अच्छे से पढ़ना जरूरी है, अच्छे से समझना जरूरी है, क्योंकि डायग्राम की मदद से आप टॉपिक को अच्छे से और भी क्लियर कर सकते हो। और साथ ही साथ कोई टॉपिक से अगर ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है किसी साल में तो उस साल को यहाँ पे लिख दोगे, तो आपको यहाँ पे टैगिंग भी करना जरूरी है, ताकि आप जब भी इस टॉपिक को दोबारा पढ़ने आओ तो यहाँ पे डिटेल वैसे अच्छे से पढ़ सको, क्योंकि यहाँ से दोबारा क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज है। उसी के साथ यहाँ पे जो मैंने पीयूआई क्विज के लिए बता दिया है कि आपको जो एनसीईआरटी पीयूआई को मार्क के रहेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि किस पेज से कौन से लाइन से ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, किस साल में आ चुका है। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा दिशा पब्लिकेशन की तरफ से इयरलेस 37 ईयर्स चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सॉल्व पेपर्स। इस बुक को रिकमेंड करने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि ऑलरेडी ये बेस्ट सेलर रह चुका है और ये जो बुक है न्यू एडिशन है, जिसमें आपको 2024 के क्वेश्चन पेपर से लेके आपको 2023 के मणिपुर वाले एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएगा। 22 में जो फेज 2 के क्वेश्चन हुए थे वो सब भी आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ इस बुक में आपको 5 यूएसपी मिल जाएगा, जो कि किसी अदर पब्लिकेशन में बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। सबसे पहला, हर एक क्वेश्चन के बगल में ना आपको एनसीईआरटी का पेज नंबर लिखा हुआ रहेगा, यानी कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के किस पेज से पूछा गया वो लिखा हुआ रहेगा, ताकि आपको एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस समझ में आए। उसी के साथ दूसरी चीज, हर एक क्वेश्चन को ना 2024 से लेकर 1988 तक अरेंज किया गया है, ताकि आपको लेटेस्ट क्वेश्चंस पहले मिले, फिर धीरे धीरे आप पीछे चलते जाओ और हर एक क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करते जाओ। थर्ड यूएसपी ये है कि क्वेश्चंस को जो है ना चैप्टर्स में एंड टॉपिक्स में जो यहाँ पे न्यू एनसीईआरटी के फ्लो में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ताकि 100% कन्वीनियंट हो सके 11-12 के स्टूडेंट्स के लिए। और हर एक चैप्टर को ना 3 से 4 टॉपिक में डिवाइड किया गया है। और उसी के साथ वैल्यू एडेड नोट्स भी मिल जाएगा कुछ सेलेक्ट क्वेश्चंस के लिए, ताकि आप टिप्स ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट नोट्स को हाईलाइट कर सको। और उसी के साथ फाइनल यूएसपी ये है, टोटल 47 पेपर्स मिल जाएगा जो कि अब तक कंडक्ट किया गया है, इंक्लूडिंग कर्नाटका के 2013 वाले पेपर, उसी के साथ रीशेड्यूल 2015 के पेपर्स, 2016 के फेज 2 के पेपर्स, और उसी के साथ उड़ीसा के 2019-2020 के फेज 2 के पेपर्स, और साथ ही साथ जो है 2022 के फेज 2 के पेपर्स और 23 के मणिपुर वाले पेपर्स। और साथ ही साथ आपको
जो है ना फुल्ली सॉल्व किया हुआ सीबीएसई के मेंस पेपर्स मिल जाएगा 2010 के, 2011, 2012 के, और हर एक क्वेश्चंस के लिए ना हर एक चैप्टर के एंड में जो है डिटेल सॉल्यूशंस मिल जाएगा ताकि आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बढ़े। ठीक है, इस बुक में ना आपको 6640 प्लस माइलस्टोन्स प्रॉब्लम्स भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ इस बुक में आपको जो है चैप्टर वाइज ट्रेंड एनालिसिस, स्मार्ट प्रेप एज और डीप नीट एनालिसिस भी इंक्लूडेड है। और सबसे मजेदार बात यह है कि अगर आप दिशा पब्लिकेशन के ओरिजिनल बुक को बाय करते हो तो आप जो 1 करोड़ तक के रिवॉर्ड्स को जीत सकते हो। यानी कि यहाँ पे आपको एक कोड मिलेगा, उसको स्कैन करके आप जो है रिवॉर्ड्स जीत सकते हो। और साथ ही साथ ये बुक जो आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा, जो आपके लिए सही रहे उसी को आप ऑर्डर कर सकते हो। तो अगर आप नीट के लिए सीरियस हो और बेस्ट पीवाईक्यूज ढूंढ रहे हो तो इस बुक को बाय कर सकते हो। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, जाके जरूर बाय करना अगर आप पीवाईक्यूज के लिए बुक बाय करना चाहते हो। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर मैं मंथली प्लानिंग की बात करूँ तो मंथली प्लानिंग के लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, यानी कि किस सब्जेक्ट के कितने चैप्टर्स किस मंथ में करने की जरूरत है, किस मंथ में आपको बायोलॉजी में ज्यादा फोकस रखना है, उस वीडियो को जरूर देख लेना, इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ टॉपिक वाइज अगर मैं फोकस की बात करूँ तो ये जो चैप्टर्स है ना, ये जो यूनिट्स है बहुत ज्यादा हाई वेटेज वाले हैं। इसको पहले ही जब भी करोगे, फर्स्ट टाइम जब भी करोगे, ज्यादा फोकस होकर स्टडी करना ताकि बाद में जाके कोई प्रेशर ना रहे। पहले ही कर लोगे तो बाद में बाकी सब चैप्टर्स को अच्छे से और भी फोकस दे सकते हो और इन सब चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं प्रैक्टिस और रिवीजन की बात करूँ तो पीवाईक्यूज के लिए ऑलरेडी मैंने बता दिया, मॉक टेस्ट आपको तो देना जरूरी है, 5 टेस्ट आपको देना जरूरी है 5-6 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद। और साथ ही साथ जो फुल मॉक टेस्ट जो है आप अक्टूबर से या फिर नवंबर से देना स्टार्ट कर सकते हो। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि टाइम मैनेजमेंट भी आपको करना जरूरी है, इंप्रूव करना जरूरी है, ताकि आप स्पीड पे भी काम कर सको, कोई भी क्वेश्चन को स्पीड में सॉल्व कर सको और कोई भी चैप्टर को जल्दी कंप्लीट कर सको। और डेली रिवीजन तो आपको करना ही है, जो कि आप शॉर्ट नोट्स के थ्रू कर सकते हो या फिर शॉर्ट वीडियोस के थ्रू कर सकते हो। सोने से पहले 15 से 20 मिनट देके आपको पूरा रिवाइज कर लेना है। और वीकली रिवीजन भी जरूरी है, जो कि आप डिटेल नोट्स के थ्रू कर सकते हो या फिर एनसीईआरटी के थ्रू कर सकते हो, यानी कि पिछले 6 दिन में जो भी पढ़े उसको आप पूरा 3 से 4 घंटा देके रिवाइज करोगे। रिवीजन इंपॉर्टेंट है। और टोटल मिला के जो आपको 10 के प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है बायोलॉजी से रिलेटेड, उससे ज्यादा कर पाओ तो और भी बेटर है। उसके बाद आपको जो रेगुलर सेल्फ असेसमेंट भी करना जरूरी है, यानी कि आपको अपना परफॉर्मेंस भी देखना है, यानी कि हर एक टेस्ट के बाद आप कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, कितना नहीं कर पाए, कितना गलत किए, कितना सही किए, कितना आपका जानबूझ के गलती हुआ, वो सब कुछ देखना जरूरी है। और आपको अपना मिस्टेक्स भी आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि ये मिस्टेक किया मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, और उस मिस्टेक को सुधारना भी जरूरी है ताकि सेम मिस्टेक दोबारा ना करो। और उसी के साथ आपको जो अपना वीकली परफॉर्मेंस भी नोट करना जरूरी है, यानी कि पूरे वीक में आपने जो टारगेट सेट किया था क्या उसको आपने कंप्लीट कर पाया, कंप्लीट नहीं कर पाया तो क्यों नहीं कर पाया, अपना मिस्टेक देखना है और उस मिस्टेक को मिस्टेक नोटबुक में लिखना है ताकि नेक्स्ट वीक आराम से अपना टारगेट कंप्लीट कर पाओ। और एक्यूरेसी और स्पीड पे भी काम करना जरूरी है, यानी कि आपको जो फोकस ज्यादा रखना है एक्यूरेसी पे, यानी कि हर एक क्वेश्चन को करेक्टली सॉल्व कर पाओ, इस बात का ध्यान में रखना है। और धीरे धीरे आपको जो स्पीड पे भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करना है। अगर एक क्वेश्चन को 2 मिनट में कर रहे हो तो कुछ टाइम बाद 1 मिनट में आराम से कर पाओ, इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद अगर मैं फाइनली बात करूँ स्टडी के बारे में तो सबसे पहले तो लेक्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेक्चर जब भी देखोगे अच्छे से समझना जरूरी है, क्योंकि लेक्चर एक बार देखने के बाद दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद एनसीईआरटी नोट्स इन सब पे आपको डिपेंडेंट रहना होगा, तो लेक्चर अच्छे से समझना जरूरी है। और जब भी लेक्चर देखोगे आप साथ ही साथ नोट्स के लिए आप ना बुलेट पॉइंट्स लिख लेना ताकि आप बाद में नोट्स बना पाओ। जैसे आप लेक्चर और नोट्स के लिए आप इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिए, उसके बाद अगर आपको डीपीपी दिया जाता है तो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे, 10 से 20 ही करना है जितना आपको पढ़ाएगा उससे रिलेटेड। उसके बाद करोगे एनसीईआरटी रीडिंग, जैसे मैंने बताया एनसीईआरटी रीडिंग कैसे मारना है, वैसे ही सेम टू सेम आपको एनसीईआरटी अच्छे से रीडिंग मारना जरूरी है। फर्स्ट टाइम थोड़ा टाइम लग सकता है, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम काफी स्पीड में कर पाओगे। तो एनसीईआरटी रीडिंग एक बार करोगे और साथ ही साथ जो है इसी से लेके आप जो है नोट्स बना लेना, और उसके बाद जो आप डिटेल वे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, यानी कि पर चैप्टर आपको जो 200 से लेके 300 क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करना ही होगा, क्वालिटी क्वेश्चंस, ताकि आप हर तरफ से प्रिपेयर हो पाओ। जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए, एनालाइज करना है कि कौन से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए, उस क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक को दोबारा से आपको रिवाइज करना जरूरी है। रिवीजन इंपॉर्टेंट है ताकि आप उस चैप्टर में श्योर हो जाओ, उस टॉपिक में श्योर हो जाओ कि क्वेश्चन आए तो आराम से सॉल्व कर पाओ। ये करने के बाद आप करोगे पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज के लिए मैंने जो आपको बताया वैसे ही करना है और पीवाईक्यूज अच्छे से करना जरूरी है। फिर उसके बाद जो 5 से 10 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आप जो है पार्ट टेस्ट दोगे, ठीक है। और साथ ही साथ जो मैंने आपको रेगुलर रिवीजन के बारे में बताया, रेगुलर तो आपको रिवीजन करना ही करना है 15 से 20 मिनट देख के। और साथ ही साथ कल जो पढ़े थे उसको भी आपको रिवाइज करना है। टाइम टेबल वाला वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, उसमें मैंने सब कुछ बता रखा है कि कैसे कब रिवाइज कर सकते हो, उस वीडियो को जरूर देख लेना। तो बस मुझे आपको ये बतानी थी, नीट से रिलेटेड और वीडियोज़ मेरे चैनल पर मिल जाएगा, जगह चेकआउट कर सकते हो। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।